पे मेरा नाम लिखा है और इसके साथ ही कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस सीरीज लिव लाइक मौला अली अलैहिस्सलाम, जहाँ पे बेसिकली वी स्पेंड आवर लाइफ स्टाइल जस्ट अकॉर्डिंग टू द मौला अली अलैहिस्सलाम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। यहाँ पे हम मौला अली अलैहिस्सलाम की तौर तरीक़ों पे चलने की कोशिश करते हैं, विच इज़ टोटली मतलब बहुत मुश्किल है, बट हम कोशिश करते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पे चलने की, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने सिखाया है अपनी टीचिंग्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। सो कुछ दिनों से इंटरनेट बंद था, कभी चलता था कभी बंद था, तो लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी। लेकिन इस पीरियड के दौरान आई गॉट मतलब थोड़ा सा पीस मिला, मेंटल पीस मिला। एंड राइट नाउ टुडे आई वाज प्लानिंग कि गो समवेयर, बट थोड़ा सा बारिश वारिश का सीन था। तो राइट नाउ आज क्या मैंने किया, मैंने सोचा जो मेरे घर में टमाटोज़ का लास्ट वाला स्टॉक निकला, आई मीन जो बचा कुचा था, तो उसकी जो मैं टमाटो प्योरे बनाता हूँ और वट एवर वी कॉल इट टमाटो जूस, जो भी इसको बोलो आप। तो मैं इसको आज सोचा इसका फ़ाइनल बैच जो निकालूँ 20-30 बॉटल्स जितना भी निकलेगा। एंड मैंने सोचा अब मैं ये करता ही हूँ पर वीक 8 दिन 10 दिन बाद, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाउ आई डू दिस। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब न्यूक्लियर साइंस नहीं है। वी जस्ट गेट द टोमेटोज़ फ्रेश फ्रॉम द बगीचा और वहाँ से उठा के पहले तो हम इनको धोते हैं, देन उसके बाद इनकी कटिंग करते हैं, बारीक सी कटिंग। देन इसको हम स्लो कुक करते हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं, इट्स अप टू यू आप इसमें क्या डालते हो। व्हाट आई यूज़ इज़ नमक, गार्लिक एंड बहुत सारे मसाले हैं जिनको इधर डिस्कस करना मतलब लंबा हो जाएगा। इसको मतलब स्लो आंच पे, स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। देन इसको प्रोसेस करने के लिए हम जाते हैं एक जगह, यहाँ पे वहाँ पे मशीन लगी है, एक्चुअली दैट्स अ ग्राइंडर टाइप ऑफ थिंग। वहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है, और इसका जो वो इसका सूखा सूखा जो दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब जो इसका ड्राई प्रोडक्ट है और वेट प्रोडक्ट है, दोनों निकाला जाता है। तो वेट प्रोडक्ट हम ले जाते हैं और वो ड्राई प्रोडक्ट होता है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे शायद मवेशियों को खिलाते हैं, आई डोंट नो। तो मैं वही आपको दिखाऊंगा। राइट नाउ मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, अभी जस्ट हमें मशीन पे जाना है वहाँ तक, एंड मैं दिखाऊंगा अब हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हमने अकीक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो उस दौरान मुझे कुछ लोगों ने गिफ्ट दिए थे फ्रॉम माई फॉलोअर्स, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा था। ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं है, थोड़े से हैं, बट जो भी है आई विल शेयर इट टू यू गाइज। आज इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्या क्या मिला था मुझे। बहुत सारी चीज़ें मिली थी जो मैंने मतलब ख़त्म कर दी, मतलब जो खाने की चीज़ें थे वो तो ख़त्म हो गई क्योंकि तब से 5-6 दिन हो गए, बट अभी जो फिज़िकल चीज़ें बाकी हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड मेरी टी शर्ट अभी गंदी है क्योंकि इस पर टोमेटोज़ की वो छींटें उठ के आई व्हेन आई वाज कुकिंग देम एंड कटिंग देम, तो इट्स ओके, तो इसको मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं डायरेक्ट एट द फैक्ट्री। सो इतनी सिंपल प्रोसेस थी ये, एज आई टोल्ड यू इसमें न्यूक्लियर साइंस है नहीं। एंड वहाँ पे आई वाज एज्यूमिंग 22 बॉटल्स निकलेंगी, जो मैंने साथ ली थी 22 बॉटल्स, और उतनी ही बची थी। फिर वहाँ पे मुझे 6 बॉटल्स एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, तो वी गॉट टोटल ऑफ 28 बॉटल्स। तो एज सॉ मतलब 1 महीना जितना कोटा ऑलरेडी, बट आई हैव ऑलरेडी मेड लाइक 200 बॉटल्स दिस सीज़न। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई एम ट्राइंग टू स्केल इट अप। तो अभी मैं इनको भेज नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी फैमिली एट्सेट्रा इधर उधर दोस्तों को देता हूँ, ये सब जो मांगते हैं। ज़्यादा ये श्रीनगर वाले पसंद करते हैं इस चीज़ को, बिकॉज़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ
such kind of things, natural things. तो I just give it to my friends over there. जो भी हमारे मतलब जान पहचान वाले उनको भेजता हूँ मैं. सो दिस वॉज इट. बट इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इसको बॉयल करना. इन बॉटल्स को सीधा बॉयल करना होता है पानी में. तो बड़ा सा पतीला होता है, उसमें डालते हैं तो हो जाता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. जो मैंने आपको बोला था कि मुझे जो गिफ्ट्स मिले थे थोड़े से इन दिनों जब मैंने केक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 2-3 चीज़ें हैं बस, ज़्यादा नहीं है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे. वो मतलब दैट्स द अल्टीमेट गिफ्ट. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो गिफ्ट है मतलब उसको मैं बयां नहीं कर सकता. मतलब वो कितनी फीलिंग्स रखता है, वो कितने इमोशंस रखता है मेरे लिए. मतलब आई लव इट. और मैं इससे अलावा कोई डिमांड नहीं करता, कोई चीज़ की डिमांड नहीं करता हूँ. बट स्टिल लोगों ने इतना प्यार दे के भी थोड़े गिफ्ट्स दिए, तो मैं दिखाऊंगा मुझे क्या मिला था. तो सबसे पहले जो पहली चीज़ मिली थी दैट वाज दिस. ये दुआए सफ़र है जो कि बिमना से मिला था. बिमना में एक लड़की ने दिया था. मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे लड़कियों ने ही दी है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो लड़के होते हैं ना, बीच में मेल ईगो आ जाता है. तो इट्स नॉर्मल, आई कैन अंडरस्टैंड. देखो जो लड़का और लड़की होती है, ये बीच में ये कोई ईगो नहीं आता है. लेकिन जब सेम जेंडर्स की बात आती है, लाइक मेल मेल फीमेल फीमेल, तो दोनों के बीच में आ जाता है, दरारें आ जाती है. तो जिस वजह से नहीं हो पाता ये सब. बट स्टिल मैं आपको आगे बताऊंगा. ऐसे भी इंसान होते हैं जो ये मेल ईगो को साइड में रख के अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते हैं. सो दिस इज़ इट. ये है दुआए सफ़र. बहुत अच्छी चीज़ थी. इन्होंने बोला था किसी ईरान के आलिम ने दिया था इनको. तो बहुत ही लैमिनेटेड है, अच्छी तरह से अपने वॉलेट में आराम से रख पाएगा इंसान. और जब भी सफ़र पे निकलेगा, इंशाल्लाह आज से हम यही पढ़ा करेंगे जब भी हम सफ़र पे निकला करेंगे. क्योंकि जो भी फॉलोअर्स मुझे चीज़ें देते हैं मैं संभाल के रखता हूँ. These matter a lot. So इंशाल्लाह अब से यही पढ़ेंगे. Next thing that I wanted to show you जो मुझे रिसीव हुई is this. Look at this. ये कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है. ये वॉल हैंगिंग फ्रेम है. इसमें सूरह यासीन लिखा हुआ है. एज यू कैन सी, देखो कितना खूबसूरत है. ये गोल्डन कलर में अंदर से. वी कैन हैंग इट ऑन द वॉल. और ये माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे बाहर से मिठाई जैसे डब्बा लग रहा था, बट और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी खाने की चीज़ों का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स खिलाई थी मुझे. तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी. दिस वॉज फ्रॉम कमरवारी. हाँ, कमरवारी में एक लड़की थी, उनका नाम था आई गेस साबिका मिर्ज़ा. तो उन्होंने दिया था ये. तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस. ये इस चीज़ में आई थी, इस बैग में. और ये मुझे अपने ही एरिया से मिला. आई मीन आई नो दिस पर्सन. वी हैव स्टडीड टुगेदर. वी हैव बीन लाइक बैचमेट्स, क्लासमेट्स. तो इसमें जो थी वो थी जाए नमाज. ये वाली जाए नमाज, इस पे मेरा नाम लिखा है. और इसके साथ थी एक तस्बीह भी. दैट आई वांट टू शो यू. ये खूबसूरत सी वाइट कलर में तस्बीह, इस पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है. एज यू कैन सी अयाज हुसैन, इस पे भी नाम लिखा है. बट जो जाए नमाज है ये मुझे बहुत पसंद आई. मतलब मुझे पहले मतलब इस साल की स्टार्टिंग पे मुझे शौक़ हुआ था ऐसी जाए नमाज का. फिर मुझे मिली थी एक, वो भी बहुत खूबसूरत थी. आई विल शो यू. आपने रील्स में या आई थिंक पोस्ट में देखी थी वो खाने काबा वाली. वो मुझे बहुत पसंद है. मतलब उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती. बट ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है. छोटी सी है बट दिस लुक्स फैंटास्टिक. मतलब इसका लुक ही बहुत यूनिक है. इट्स लाइक पर्शियन. मुझे कभी कभी टर्किश लगती है ये. आई विल शो यू. लेट मी शो यू फुल व्यू इसका. देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है. यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है. सो ऐसी चीज़ें लाइक जो दीन के रिलेटेड हो, जो आपको मतलब दिस इज़ फॉर नमाज. तो इंसान ऐसी चीज़ें देता है जो आपको अल्लाह के क्लोज़ लाती है, आपको दीन के क्लोज़ लाती है. तो इन चीज़ों को देख कर, इन चीज़ों को रिसीव करके बहुत अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें लड़कियों ने दी थी. लड़कों का बोला था मैंने, मेरे लिए को आ जाता है बीच में. बट वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई चाइल्डहुड ब्रदर, मतलब बचपन से साथ है, उसका नाम है वारिस. उसने स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और उसके साथ उसको एक बॉटल मिली थी, बहुत क्यूट सी बॉटल. एज यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट. आपको पता ही है जिनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं.
तो उसने मुझे देखा, बोला ये तुम रख लो क्योंकि तुम्हें मेहनत लगी डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी चीज़ों में, दिस इज़ फॉर यू। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे मल्टीपल स्पॉट्स पे मुझे चॉकलेट्स मिली, जूस एट्सेट्रा, वो तो नॉर्मल था। बट एक जगह इमाम बारगाह ज़ेडिबल में मुझे किसी ने इतना बड़ा सा चॉकलेट दिया था जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाया, वो मैंने फिर आधा दूसरे को दिया। मतलब दैट वाज द बिगेस्ट चॉकलेट आई हैव एवर एट। वो बहुत बड़ा था तो मैंने फिर वो आधा किसी और को दिया। लेकिन सबसे बेस्ट गिफ्ट, सबसे बेस्ट जो लगा वो था मुझे उस इंसान का जिसने कॉलेज छोड़ा और मेरे लिए आया मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर। दैट वाज लाइक आई वाज इन अ मूवी। मुझे लगा मैं मूवी में हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है, रुको। तो वो बंदा आया, उसने मेल ईगो साइड में रखा, सब कुछ साइड में रखा। ही वाज लाइक भाई मैं आपके लिए आया कॉलेज छोड़ के, जस्ट फॉर यू। उन्होंने जूस लाया था मेरे लिए। दैट वाज अमेजिंग। वो फीलिंग मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को अपनी लाइफ में महसूस हो। यू विल नॉट यू विल नॉट बिलीव मी, जब वो गए आई क्राइड आफ्टर दैट। थोड़ा बहुत आंसू आए मुझे अंदर ही अंदर। आई फेल्ट वेरी इमोशनल, दैट मोमेंट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। देन उसके बाद मैं, अब उस इंसान से मेरी बात हुई। ही सो काइंड, सो पोलाइट। यही चीज़ होती है, यही फ़र्क होती है जब इंसान मेल ईगो को साइड में रखता है, फिर अपने भाई, अपने जो भी दोस्त हैं उनके रिलेटेड जो प्यार जताता है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल। वो इंसान कभी दे ही नहीं पाता। ये फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। सो दिस वॉज इट, दिस वर द गिफ्ट्स दैट आई रिसीव्ड। इनमें से कुछ फिज़िकल गिफ्ट्स हैं, कुछ वैसे गिफ्ट्स हैं जो मेरे दिमाग, मेरे दिल में हैं। जस्ट लाइक दैट गाय माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। ऐसे ही सब लोग जिसने भी जो भी दिया, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। थैंक यू फॉर ऑल दैट लव, ऑल दैट सपोर्ट। ऐसे ही अपने भाई को आगे भी सपोर्ट करना, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें आने वाली हैं जहाँ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड इंशाल्लाह मुझे पता है आप सपोर्ट करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यू गाइज लव मी अ लॉट एंड आई लव यू टू। सो थोड़ा घर से बाहर आया। इस वक्त इवनिंग का टाइम जो होता है आजकल बहुत खूबसूरत होता है। एक तो ग्रीनरी है और जो बाकी राइस फील्ड्स हैं वो थोड़े येलो हो गए हैं और दे लुक कूल। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है राइस फील्ड्स का, यहाँ के जो एप्पल वाले बाग हैं उनका। एज़ यू कैन सी मेरे पीछे एप्पल वाले बाग हैं और मेरे सामने एज़ यू कैन सी ओवर देयर राइस फील्ड्स जो कि अभी येलो हो चुके हैं एंड दे लुक कूल। और बाकी ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहाँ मैं आता हूँ बैठने के लिए। एंड राइट नाउ आई वांट टू शो यू गाइज समथिंग। जो मेरा प्लान था, जो मेरा प्लान है आगे कंटेंट का थोड़ा बहुत, क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। जिस चीज़ की मैंने थोड़े दिन पहले ही एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि आई विल बी कवरिंग हमारी जो श्राइन्स हैं, हिस्टोरिकल आस्थान एट्सेट्रा, बाकी चीज़ें। और इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त की हेल्प ली एंड ही गेव मी दिस थिंग, ही गेव मी दिस बुक राइट हियर, जिसका नाम है औलियाए कश्मीर। ये एक ऐसी बुक है, इसमें एक ऑथर नहीं है कि एक इंसान ने ये बुक लिखी है। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सब अलग अलग ऑथर्स ने लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर वी हैव जो कि हमारा ज़ेडिबल में है एक जगह, जिसको मैंने रील में भी शायद नहीं अभी कवर नहीं किया अच्छे से, एक बार थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो में कवर किया था, विच इज़ हज़रत मीर शमसुद्दीन इराकी। तो इनकी श्राइन है, वो तो ज़ेडिबल में ही है इमाम बारगाह के साथ। तो ऐसे उनकी हालात ज़िंदगी लिखी है, बाकी हिस्ट्री लिखी है। तो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फेमस नेम्स भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा अभी हज़रत सैयद मीर मोहम्मद हमदानी, हज़रत सैयद आली बल्खी, हज़रत शरफ़ुद्दीन, हज़रत बुलबुल शाह, यहाँ पे हज़रत बाबा नसरुद्दीन रेशी, जिसको बाबा रेशी के नाम से आप जानते हो एक जगह को। तो ऐसे ही बहुत बहुत कूल प्लेसेस हैं, मतलब जो अभी टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं आदि बहुत ही रेयर हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। तो इन चीज़ों को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। वो थोड़ा ब्लॉग टाइप से हट के होगा, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। आई वांट ट्राई दैट, क्योंकि ये बहुत टाइम से शौक़ था मुझे इन चीज़ों का। एंड इंशाल्लाह विल बी डूइंग दिस सून। मे बी अगला वीडियो इसी टॉपिक पे हो, एपिसोड 1 इसी का हो, तो मे बी आई डोंट नो। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे। बाकी अभी मुझे आई हैव सम कन्फ्यूजन कि इस बुक में से पहले मैं कौन सा टॉपिक उठाऊँ। तो यू गाइज शुड रिकमेंड
कि आपके मतलब आपके नज़दीक या आपके दिमाग में ऐसी कौन सी ज़ियारत है कश्मीर में, कौन सी श्राइन है, कौन सा आस्थान है जो मुझे कवर करना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में बताना। बाकी राइट नाउ आई हैव नथिंग टू से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माई लाइफ इज़ नॉट दैट मच entertaining, not that much active. I'm not any type of businessman कि मैं अपना business दिखाऊँ आप लोगों को, I'm doing this, I'm doing that, आज मैं वहाँ गया फिर वहाँ गया। तो it's simple, there's nothing crazy going on। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज़ शुक्रिया।